हेलो, ये दे दो ना नारायण, इसको दे दो। हेलो, यहाँ पर कथा व्यास वीर पर विराजत सरदेव जगदीश जी महाराज को नमन प्रणाम करते हुए यहाँ एक साध्वी रूप माता जी विराज रहे, उनको भी कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ धर्म सभा में विराजित सभी माता पिता और भाई बहनों को मेरा हृदय से प्रणाम। छोटों को बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार और गणाना राम राम। मैं भी एक इंसान हूँ और एक ऐसे तो मेरा नाम थोड़ा बता देता हूँ ताकि इस बात को लेके काफ़ी मतलब कोई कंफ्यूज चल रहे क्या है क्या नहीं है। तो पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम गंगाराम पालियाल है, पिता श्री निमाराम जी पालियाल। यह सोयला गांव पड़ता है, भूतपूर्व सरपंच किसी से पूछ लेना, छत्तीस को हम जानते हैं, गांव में किसी को भी पूछोगे भूतपूर्व सरपंच निमाराम जी पालियाल का बड़ा लड़का हूँ मैं। और ऐसे हम जाट परिवार में जन्म लिया है, लेकिन वो दादाजी की पुण्यवाली ले लो, हमारे पिताजी की पुण्यवाली ले लो, उनके बदौलत जो आज मैं कर रहा हूँ, मैं वो उनकी कर्मों की कमाई है जो आज मैं कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी बदौलत है कि आज मुझे उनकी पुण्यवाणी से ऐसे हर जाति धर्म के बच्चों को लेके हम एक मानव सेवा कर रहे हैं। एक कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, वो कोई मायना नहीं रखता, एक मानव सेवा, चाहे वो किसी भी धर्म से जाति से हो। तो उन बच्चों को निःशुल्क रहना खाना पढ़ाई करवा के, उन बच्चों को साधन अवसर देके उन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। संस्थाएं बहुत है, आप भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हमने देखा है कि संस्थाएं डिग्रियां दे देती है, बीए बीएड एमए मतलब डबल एमए करवा के बच्चों को हताश करके डिग्रियां तो ले ली। दिव्यांग होते हुए भी विकलांग होते हुए भी सब कुछ मेहनत करके डिग्री हासिल कर ली, लेकिन नौकरी रोजगार के लिए वो बच्चे तरस रहे। तो हमने गांव-गांव सर्वे भी किया, काफी स्ट्रगल मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। मैं अकेला नहीं, और भी सहपाठी है, सबका आपके सहयोग से ये ट्रस्ट चल रहा है। 2014 से यहाँ पन्नालाल गौशाला रोड जाती है, रोयल्टी नाका रोड, इसी रोड पे मैं जी परिवार घड़ियों की दुकान प्रॉपर्टी डीलर है, उसी बिल्डिंग में लड़कों का छात्रावास है। दलपत जी देवड़ा आप जानते हो, मंदिर में पुजारी भी है, 2 नंबर गेट के सामने घर उसका घर है, ओम श्री राम ऐसे वो बोलते हैं। आप उनसे जाके पूछिएगा क्या कि कोई भी चीज आप करो, मेरा यही कहना रहता है कि भाई आप उसको देखो, चाहे आप 1 रुपया दे रहे हो चाहे 1 लाख दे रहे हो, लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि मेरा सहयोग सही जगह सदुपयोग हो, तो उसमें भी अपने को पुण्यवाणी मिलती है। और ये देखना आम आदमी चाहे वो सहयोग नहीं भी दे, हम तो उनको ही कहेंगे आके प्रभु देखो बताओ, हमारी खुद की गलती खुद को नहीं दिखती है, लेकिन आप हमें कहो कि भाई ये थोड़ा ऐसा नहीं कर ऐसे करो, हमें खुशी होगी। हमें कोई वो ऐसा नहीं होगा कि भाई ये कौन है पंचायती करने वाला, ये क्यों बोल रहा, ऐसा कुछ भाव नहीं हमारे और हमारे बच्चों में। ये ऐसे संस्कार भी हम बच्चों को देते हैं, और जब वो बच्चों को ऐसे संस्थाएं डिग्री दे के छोड़ देते हैं तो हम उन बच्चों को कहते हैं बेटे कोई बात नहीं, डिग्री लिए, लेकिन आपने अपने टाइम को टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। मतलब समय प्रभु भगवान सबको देते हैं 24 घंटे, और ये गलती हर जगह करते हो कि आप उसको अपना फिक्स करो और फिर से आओ, आप डिग्री ले ली, लेकिन हम आपको छात्रावास सेवा और प्रतियोगिता एग्जाम फाइट करवा के कॉलेज कोचिंग करवाएंगे, और कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी है उसको हम एग्जाम फाइट करवाएंगे, तैयारी करवाएंगे, वो सारा आपके लिए निःशुल्क। ऐसे बच्चों को यहाँ रख के उसको खेल क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, जिस फील्ड में जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो, जिसके भाव हो, उस फील्ड में हम उन बच्चों को मेहनत करवाते हैं। और 24 घंटे में कहना इस पर सबके पास टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं, बेटे आप 24 घंटों में अपनी नींद फिक्स करोगे, मुझे 4 घंटे सोना है, 6 घंटे, 8 घंटे है तो 8 घंटे कह दो, लेकिन मुझे उस 8 घंटों में
जो आप टाइम मैनेजमेंट बनाओ वो मुझे एक्यूरेट, मैं कभी भी आ सकता हूँ, कोई भी आ सकते हैं, बड़े बड़े भामाशाह जो आपको सहयोग दे रहे हैं वो भी आके देख सकते हैं कि वास्तव में ऐसा हो रहा नहीं रहा, मेरा जो सहयोग दिया उसका सदुपयोग हो रहा और नहीं हो रहा। तो वो बच्चे नित्य कर्म का भी उसका टाइम फिक्स निकाल लेते हैं, नींद का भी निकाल देते हैं, ये तो फिक्स है। फिर आप कितने टाइम कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, आने जाने में टाइम लगता है, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर है, अखबार है, टीवी है, सारा 24 घंटे ऐसे बच्चों को इतने टाइम खाने में, नहाने में, सारा वो अपना अपना टाइम टेबल हर बच्चे के बाद आप कभी भी कोई भी मामा सा माता बहन है, भाई बंधु आके आप विजिट कर सकते हो। जो बच्चा जैसे हरकत कर रहा है आप उसी टाइम कहना बेटे तेरा टाइम मैनेजमेंट लाना तो कैसा है, तब आपको भी पता है कि कुछ सिस्टम है और हर काम सिस्टम से होता है, चाहे वो कोई भी हो, बिना सिस्टम कोई भी पॉसिबल नहीं। ये छोटी सी बात ऐसी काफी हिदायत दे के इन बच्चों को उस लक्ष्य पे फोकस करवाया जाता है कि आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य जब सामने होगा ना तभी हम वहां पहुंचने की चेष्टा, मेहनत और हिम्मत करेंगे। तो वो टाइम मैनेजमेंट के साथ लक्ष्य, अब वो लक्ष्य किसका क्या है उस पे फोकस करवाते हैं और वो बच्चों को अपने लक्ष्य पे टारगेट करके उनको मेहनत और लगन के साथ पूरा टाइम पे ध्यान रख के। राजेंद्र जी महाराज जी, हाँ, आज हमारे बीच में जोधपुर के ही बड़े सुंदर रामकथा वाचक एवं श्रीमद् भागवत जी के मूर्धन्य विद्वान हमारे परम मित्र श्री राजेंद्र जी महाराज पधारे हैं। व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप हम सब मिलकर के भी इनका आशीर्वचन लेंगे। पहले गंगा मैं चाहता हूँ फतेह सिंह जी गुरुदेव का माल्यार्पण करके स्वागत करें। तो अब ये बच्चे 2014 से रहे आज तक, मैंने इस मंडोर में आप सब जानते हो जरूर 1-2 बार सर्वे जरूर किया था। हम एक सहयोग के जरिए सर्वे करते हैं और हर गांव में चाहे वो चाय का ढाबा ही क्यों नहीं हो, हम उनको भी जाके बोलते हैं कि हम जोधपुर मंडोर संस्था से आए हैं, दिव्यांग और अनाथ बच्चों के सहयोग के जरिए हम यहाँ सर्वे कर रहे हैं। देखो किसी को ऐसे कह दें बात वही बोलते हैं, लेकिन बोलना थोड़ा चेंज करते हैं। अब हम मैं आया यहाँ और सहयोग का नहीं बोलूं तो डायरेक्टली बोलूं चाय का ढाबा लेके बैठा, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार की दुकान लेके बैठी है, तो हम हमारी टीम के साथ उनको बोलते हैं भैया हम जोधपुर संस्था से आए और दिव्यांग और अनाथ बच्चों के सहयोग के जरिए हम सर्वे करें। आपकी आस्था निष्ठा हो तो उन बच्चों के लिए आप राशन के रूप में, स्टेशनरी के रूप में, वस्त्र अगर देना चाहो तो आप वहां आके बच्चे का माप लेके जैसा आप ड्रेस कोड देना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप ड्रेस दो, नहीं तो उनके अकॉर्डिंग आप अपने को सहयोग देके राशि ले सकते हो। और खाली सहयोग ही नहीं, आपके ध्यान में ऐसे कोई भी जाति धर्म का दिव्यांग अनाथ बच्चा है या बहन है तो आप उनको हमें बताओ, हमारे संस्था से जोड़ते हैं। और एक खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अपनों से बढ़कर उनको वास्ले अपना तो परिवार की तरह रख के हम उन बच्चों को एक मोटिवेट देके आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो कई जैसे पैसे वाले होते, देखो भगवान प्रभु सबके पास होता, देता सबको है, लेकिन आगे भी भाव होते हैं देने। आप और हम तो, मैं तो मानता हूँ एक निमित्त, एक जरिया है, करने वाला प्रभु है। और ये साक्षात जो आत्मिक भाव से प्रभु में मगन है उनको एक एक शब्द से पूरा यूं फीलिंग होता है। अब यही बात अगर हम सहयोग का नहीं ले, लोग कहते हैं यार कहीं तो फिर भी चंदो मांगो, और मैं क्यों भाई मर जाऊं, मांगू नहीं अपने लिए, परमार्थ कारण मांगत ने आओ मोलाज, मैं मेरे लिए। और ये जो घूम रही टीम अपने लिए तो ले नहीं रही, चलो हम कुछ देर के लिए सहयोग को साइड कर देते हैं। और यही बात हम आपको बोले भैया आपके गांव में, आपके घर में ऐसे कोई विकलांग और अनाथ बच्चे हो तो आप हमारी संस्था में पढ़ो, तो भैया 1-2 सुन लेगा, लेकिन 4-5 इकट्ठे होकर जूते मारेंगे। और ये सहयोग का नहीं बोलो, बात ये बोलूं मैं आपके पास आया हूँ,
भैया आपके ध्यान में विकलांग और अनाथ ऐसे बच्चे हो तो हमारी संस्था चल रही, भेजो। तो बोला यही गांव मिला क्या तेरे को विकलांग और अनाथ ढूंढ लेके, या मेरे ही घर मिला क्या? तो ऐसे करके किसी का वो सोच एक जैसी नहीं होती है, तो हम एक सहयोग का जरिया लेते हैं। भाई आपकी आस्था हो तो सहयोग दो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसके जरिए सर्वे कर रहे हैं, और फिर बात वही बोलते हैं तो वो उनको समझ में आ जाती है। ऐसे सर्वे करके टीम बना के ये आपकी ये मंडोर बहुत ही पुण्यवाणी धार्मिक मतलब नगरी ऐसे है कि मैंने सोचा, वो तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इस नगरी में आपके सहयोग से और इन हमारे जो टीम के रूप में जो मेहनत करके बच्चों को इकट्ठ करके उनको हम जो पूरा दिशा निर्देश देते हैं, उनकी बदौलत आपकी इस नगरी में 2014 से लेके 2021 जो चल रहा है, 21-20 बच्चे आत्मनिर्भर हुए। गवर्नमेंट जॉब, फर्स्ट ग्रेड टीचर भी लगे, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड, और एलडीसी में भी अभी 2 हमारे दिव्यांग बच्चे काम कर रही है। ऐसे 20 बच्चे प्रैक्टिकल हम प्रूफ के साथ बताएंगे। उसमें 21वीं बच्ची जो आपके सामने बैठी अभी राष्ट्रीय स्तर पे सिल्वर मेडल जीत के आई है, ये अपने संस्थान की बच्ची है, पूरी कुमारी है, और आप इनसे भी 2 मिनट बाद में मैं भाव दिलाऊंगा। ये बच्चे भी बताएगी जो ये बात बता रहे वास्तविकता। हम भीनमाल ऐसे सर्वे करने गए तो वह दुकान चाय के ढाबे वाले पे काट दिया। लोग बोलते हैं कि यार तुम लोगों को सहयोग दो, तो वो सेठ जी है बड़े बड़े फैक्ट्री भी लेके बैठे और बड़ी स्टोर दुकान है किराने की, बहुत खूब धंधा। मैं क्यों, कोई बात नहीं, सहयोग किए तो हमारे जोधपुर वाले भी बहुत है। अगर आप सहयोग को दान दाताओं में पूरा स्टेट ऑल इंडिया को ले लो तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जोधपुर जैसी दान नगरी, दान जिला कहीं नहीं मिलेगा आपको। और इसका पुख्ता सबूत है कि आप एक छोटा सा सर्वे कर लीजिए, अगर एक पानी जैसी चीज, पानी की प्यू को लेके आप सर्वे करोगे तो हमारी जोधपुर जिले की पानी की प्यू आपको ज्यादा मिलेगी। बाकी हम कहते नहीं है, हम अपना कर्म करते हैं। तो हमारा भी फर्ज है, जैसे आप अपना जो भी सहयोग दो, जितना भी दो, आप देख के, जरूरी नहीं मेरे को भी दो, कहीं भी दो, चाहे वो गौ माता के नाम हो, चाहे संत महात्मा भी आजकल कथा के तबला वादन टीम लेके घूमते हैं, तो उनको भी महाराज जी बात सहयोग की थी, बात देने वालों की कोई कमी नहीं प्रभु, लेकिन उनको पूरा तृप्ति होनी चाहिए कि मेरा एक एक पैसा सही जगह सदुपयोग हो रहा है, तभी उनको। ऐसे तो देने वाला चलो चाहे 100 दिया, लाख दिया, अपना दे के कर्म कर देता है, लेकिन वो सहयोग जैसे मैं ले रहा हूं तो मेरा भी कर्म बंधन उसमें शामिल है, और कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। मैं जैसा जिस नियत से, जिस भाव से जो आपसे सहयोग ले रहा हूं, उसी तरह पूरा सही जगह सदुपयोग करूंगा। तो ऐसे गुरु भगत कहते हैं कि मैं भी आपके बराबर पुण्यवाणी का, मतलब मेरा भी खाते में वो पुण्यवाणी मिल जाएगी, नहीं तो मैं भी इन बच्चों के नाम अपना 2 वक्त की रोटी और पेट निकाल रहा हूँ। बस मैं मेरे शारीरिक दृष्टि से निःशुल्क सेवा देता हूँ। जरूरी नहीं है कि कोई अर्थ शारीरिक दृष्टि से भी अपना कर्म करना होता। मैं क्या करता हूँ, या तो जो हमारे साथ है वो बताएंगे, या फिर जो हमारे वहाँ बच्चे रह रहे 70, उसमें से 20 बच्चे तो जॉब लगी, 50-55 का रोज भोजन बनता है, वो 50-60 लड़के और लड़कियां बताएंगे कि कौन कैसा क्या करता है। आप कभी भी किसी रूप में उन बच्चों से एक से भी पूछ लेना, अगर वो कहते कि ये इतना 1 रुपया भी, देखो हमारे बाप दादा ने दान दिया और उन्होंने यही संस्कार दिया, हम दे के खुश है, बाकी अपन कर्म कर रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। अगर आपके सहयोग का 1% भी सदुपयोग नहीं हो रहा है, 1% भी गलत जगह आपको लग रहा है, ये चौराहे पे मेरा सर और आप लोगों की जूती चप्पल, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ। बाकी मैं भी मेरा कर्म करता हूँ, ज्यादा मेरे को कुछ नहीं कहना। मैं इतना बताना चाहूंगा, जैसे गुरुदेव ने यहाँ हम शुरुआत की तो कोई कहते हैं कि ये कथा जय सिंह जी भाटी जी करवा रहे हैं, कोई कहते हैं गहलोत साहब करवा रहे हैं, कोई कहते हैं अशोक जी करवा रहे हैं, कोई कहते हैं ये गणेश महोत्सव समिति वाला है बेड़ा ग्रुप करवा रिया, कोई कह न्यू संकल्प वाला वे है फर्जी आदमी 2014 बैठा। मुझे उस चीज का दुख नहीं होता कौन क्या करवा रहा, लेकिन जब इसमें पंडाल में बात करते हैं और बाहर जाके वही आवाज कानों में पड़ती है, तब हृदय से दुख होता है। कम से कम जो आंखों से देखी हो
तो ही बताओ, नहीं तो किसी की तरफ आप अंगुली कर रहे हो तो 3 अंगुली अपने तरफ भी जा रही है, अपने भीतर भी थोड़ा देखो। ये एक बात ऐसे तो छोटी सी है, लेकिन ये भी कर्मों का बंधन होता है। मुझे कुछ चीज का पता ही नहीं है, वो ऐसे फर्जी है, ऐसे समझ मत हो। एक अशोक है ना, आगे के दौड़े फुल फुल, देखो कौन कितना दौड़ता है। मैं आपको कहता हूं, आप दौड़ के देखो आगे, देखो भाव होते हैं, और कोई किसी को दे या नहीं दे, मैं आपसे ऐसे तो बिल्कुल नहीं कहूंगा इतना दो, लेकिन ये जरूर कहूंगा आप जितना भी दोगे सही जगह सदुपयोग करके, मैं भी मेरा कर्मों का बंधन करूंगा और कर्म किसी को नहीं छोड़ता। अगर जैसे गुरुदेव ने भागवत शुरू की, हमने भी किया, 2 दिन रहे गंगाराम जी, क्या होगा? मैंने कहा जैसे अपने भाव, मारवाड़ी में क्या है भाई, दादो जी पे कहता के भाई रे जेड़े नीति राखोला नहीं, नीति जेड़ा बरगद वे, वो अपारी नीति साहब है बाप जी, बाकी भगवान है, ठाकुर जी महाराज है, जेड़ो जो करी ठीक है, नहीं तो आप रो जो को भी है। मैं मारो पिताजी ने क्या हो तो थाने थारो भाई गजब उन्हाड़ा जो भी है थारा चुकता कर दे, पर मने आ चीज जरूर करनी है, जितो सहयोग की आवश्यकता नहीं है, जितनी मने आ लोगों रे घर घर बात पहुंचानी है कि एडी भी संस्था है देख, और आप आर्थिक रूप में चेक के जरिए, रोकड़ रुपए हम नहीं लेते, और राशन के रूप में आप बच्चों को वस्त्र के रूप में, बिस्तर के रूप में, स्वेटर कोट के रूप में, जैसे आपकी भावना बने आप आके अपने भाव दो, कोई दिक्कत नहीं, वो हम लेंगे। इसके साथ ही मतलब ये जो दलपति देवड़ा है, जो यहाँ पंडाल में क्या बोलते हैं, मैं तो मकान मालिकों को भी बोलता हूँ, कम से कम आके 2 मिनट अपना कीमती समय निकाल के इन बच्चों के लिए इतना सा कह दो कि भाई ये यहाँ रह रहे ऐसा काम कर रहे हैं, ताकि वो या एक तो लोकल आदमी बोलता है और एक मैं बाहर का आके बोलता हूँ, एक नौका से आके मराठी बोलते हैं, उससे ज्यादा आप में से, या जैसे फतेह सिंह जी ने कह दिया कि ये मेरे आके देखी चीज है, जैसा दो आप अपनी इच्छा, नहीं दो तो कोई बात नहीं, ये जगह सही है, मैंने मेरी आंखों से देखी, जो भी दोगे सही जगह सदुपयोग होगा, बस इतना चाहता हूँ। बाकी आप दे के कर्म करोगे, हम लेके, और ये सब आप लोगों के सहयोग से ही होता, मेरी कोई औकात नहीं, मैं अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये इस धार्मिक नगरी, यहाँ के भी आप जो बैठे हो, मैं भी खड़ा हूँ, ये आप और हम नहीं है, हमारे पिताजी और दादाजी की पुण्यवाणी है, जिसकी बदौलत आज हम अपना इतना ये कर्म कर रहे हैं। ऐसे अपने को धर्म सभा मिली है। धर्म सभा जब शुरुआत हुई तो गुरुदेव ने एक चीज बोली थी कि भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, तो मैं तो गुरुदेव की बात से, एक बहन बेटी माता बहन कहीं भी जाते हैं ना, चाहे मेरे घर में क्यों ना, थोड़ी बहुत तो वो बोलने का ले आ ही जाता, लेकिन धन्य है यहाँ की माताओं बहनों को कि वो गुरुदेव वाली बात है, काला टीका अगर आरती उतारता हूँ नजर न लग जाए किसी की, ऐसी बुरी नजर की, इतना धर्म के प्रति श्रद्धा, इतने बड़े भाव और हृदय से भाव विभोर होके एक दो मुझे भी अवसर मिला, बोले आप भी साथ में महाराज जी के साथ, मैं भी भाई वो कहनी नरसिंह जी मंडली मो महाराज जी मंडली मोडियार मंडली साथ मैं भी आज प्रसाद ग्रहण कर लो, कहीं हाथ भिड़गो, कहीं भाव विभोर हो ना, अपना भाव देवे, घर का मुखिया, बेटे, बहुएं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी महाराज जी को नमस्तक सिर में करके, इससे बढ़कर श्रद्धा, तब मुझे ये हृदय से इतना हिम्मत आई और मेरा शरीर इतना चार्ज हो गया कि मैं अब बैठूंगा नहीं। बाकी इस महामारी ने मुझे इतना तोड़ दिया कि रोज का 8-10 हजार का खर्चा, माताओं बहनों भाइयों, देखो पिता तुल्य, कोई भी एक कमाने वाला और 10 जीमने वाले हो ना, भोजन करने वाले, वो घर खर्चा नहीं चलता है। तो आपके सहयोग से मैंने सोचा, मकान मालिक को बोला भाई लॉकडाउन है, कोरोना है, इतना 2 साल हो गए, थोड़ा रियायत दो किराए में, कि नहीं हमारा भी वो मतलब खर्चा नहीं चलता, हम तो इसी के ऊपर डिपेंड है। तो जितना रिक्वेस्ट की, पर मतलब जितना नम्रता करनी थी, तो किसी ने 1 महीना का किराया माफ किया, किसी ने 2 महीना, जितना उनकी शक्ति उन्होंने भी भाव दिए, तो उनका भी किराया भी चुकाना, बिल्डिंग के किराए पे है। अभी एक तापड़िया जी श्रीनिवास जी, उन्होंने जमीन का देने की इच्छा है, देखो आगे प्रभु क्या करवाते हैं, वो तो आगे के भाव है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इस संकट घड़ी में निकलना, यहाँ से कहीं और जगह बंद तो कर नहीं सकता,
क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, जब एक दुकान खोलना आसान है, चलाना मुश्किल है, और ये दुकान भी नहीं, एक सेवा भाव, एक ट्रस्ट, एक संस्था, तो क्या कहेंगे, किन्नो बेटो और किन्नो पोतो, वह तो विकलांग अनाथ बाद खूब करोड़ों रुपया भेड़ा कर लिया, हमें ढाबो बंद कर वो किराया हो भगड़ो भाग्यो। मैं अशोक जी ने कहे, अशोक जी मारा सहयोग आवे नहीं आवे, माने एरिया में आ चीज ध्यान में होनी चाहिए कि भाई अड़ी संस्था अटे चले। आप तो अशोक जी 2014 से आ रही हो, चाहे वो 15 अगस्त है, चाहे 26 जनवरी है, झंडारोहण भी करो आप, और आप शक्ति आरो 5 किला बच्चा लाडू मिठाई भी लाओ, और भी आपरा भाव है एडा मारा आप ध्यान में जोड़ो। और जोड़ के गंगाराम जी मैं तो मारे जो को बड़े जो को दे दो, बाकी मैं कि नहीं आने क्यों, तो मैं क्यों, मैं इन बच्चों के लिए मैं मेरी झोली फैलाऊंगा, मेरे को 10 मिनट आधा घंटा बोलने को देना, मैं सच्चाई से वाकिफ करा दूंगा, बाकी जिसके जैसे भाव है वो अपने भाव देंगे। तो मैं मेरे भाव व्यक्त कर रहा हूँ कि आप अगर एक दिन का भोजन, जैसे मिठाई में तो हम बच्चों को देते हैं हलवा लापसी और खीर पूड़ी और हरी सब्जी रोटी, ये आप कभी भी आ जाना, हर संडे के दिन, चाहे कोई दे या नहीं दे, आप बच्चों से पूछना, ये स्पेशल डाइट हर संडे को और हर अमावस पूर्णम को, ये हर महीने बच्चों को सेवा मिलती है, वो आपके सहयोग से। अगर आप स्पेशल डाइट देना चाहो तो उसका हम लोगों ने वाजिब जो घर बनता है, जो खर्चा आता है, उस हिसाब से 5100 रुपए की राशि हमने तय की। भाई एक दिन एक टाइम का भोजन आप अगर स्पेशल डाइट के रूप में दे रहे हो बच्चों को, तो आप अपना, चाहे वो बर्थडे पे हो, चाहे वो जैसा भी आपके भाव बने, वो 5100 रुपए का आप रसीद चेक देके आप हमें 2 दिन पहले बता दीजिएगा कि इस दिन का भोजन हमारी तरफ से, और आप कहोगे वैसा भोजन बना के आप परिवार सहित पधार के हाथ से परोस के इन बच्चों को भोजन कराना, आपको भी संतुष्टि होगी, बच्चों को भी तृप्ति होगी। ये ऐसे भाव दो तो 5100 रुपए केवल एंड केवल। अगर सब्जी रोटी, हरी सब्जी रोटी तवा चुपड़ी, तो 3100 रुपए का आप मतलब रसीद कटवा के भी एक टाइम का खाना भोजन दे सकते हो। अगर आप महीने का राशन आता है कि भाई मैं तो 1 महीने का राशन कितना, हमें तो लिस्ट दे दो, तो वो भी सुविधा, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप हमें भी उनका राशन लाना, किराया चुकाना, और हमारे तो आप राशन के रूप में भी अगर लेना चाहो तो महीने का जो 55-60 बच्चों का खाना बनता है 35,000 रुपए का, कभी 32,000 का, कभी 37,000, मतलब 30-35 हजार के बीच राशन आता है, वो आप राशन भी लाके उपलब्ध करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक बच्चा अगर उनको रहना, खाना, पढ़ाई, कॉलेज, कोचिंग, कंपटीशन, सारा शिक्षण प्रशिक्षण देके उनको मैं गोद लेना चाहता हूँ, तो हमारा 51,000 रुपये सालाना एक बच्चे का खर्च, वो भी आप चेक के रूप में सहयोग लेके, बच्चे गोद लेके आप भाव दे सकते हो, जैसे आपकी भावना बने। और अगर महीने का खर्चा उठाना चाहो तो लगभग देखो 10-20 हजार ज्यादा कम, वो इसलिए होता है कि कभी बच्चे छुट्टी चले जाते, कम होते, तो वो 5-10 हजार का फर्क पड़ता है। कभी जैसे हमारे क्या बाहर से कोई बच्चे आते हैं, इधर एग्जाम सेंटर आ गया और यहाँ कई रात रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो उन बच्चों को ही हम ऐसा नहीं, एप्लीकेशन उनका दिव्यांग सर्टिफिकेट लेके उन बच्चों को रुकने की व्यवस्था करते हैं, उनका भी रिकॉर्ड है। वो बच्चा चाहे 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, उनका भी रहने और खाने की सेवा आपके सहयोग से निःशुल्क है, कोई चार्ज हम बच्चों से 1 रुपया नहीं लेते। और जितना हो सके कोशिश यही करते बेटे, दाल रोटी खाओ और हरी गुण गाओ, शुद्ध शाकाहारी भोजन, और एक लक्ष्य फोकस करके अपना आप आत्मनिर्भर बन जाओ। ऐसे 20 बच्चे आत्मनिर्भर बने। हमने पन्नालाल गौशाला के सामने आदित्य नागर पार्क में भी हमने 9 से ये कथा का किया, वो इसलिए कि बोले यहाँ तो कोई नहीं है, जाट न राजपूत और मैं कोई फर्क नहीं पड़े, बामण है आधा, मैं कि कोई बात नहीं, बामण है तो बामण ही सही भाई, अपन भी कहीं कालो को नहीं, मारो कोई टाबर भी हुई तो काट मान ध्यान ही को नहीं करने सेवा दे रही है। मैंने भी कोई पूछता तो क्या गाँव में घूमना आ गया तो कोई आ नहीं कह देगा फर्जी है रे, तो बेटे घूमे माँ तो बेटा घड़े सेवा दे तो हमने वो भी की। तो वह जब लगा कि 5 दिन सहयोग नहीं आ रहा है, 60,000 रुपए लगभग आए, तो जो 20 बच्चे काबिल हुए उनको, क्यों देखो जो जुड़ा है तो अपने भी बच्चे बाहर रहते हैं तो अपने माँ बाप से जुड़े रहते हैं,
तो उन्होंने फोन किया कि सर क्या हो रहा, मैं कुछ नहीं, प्रचार हो रहा, सर्वे हो रहा। अब वो भाई घूम के नहीं करके एक जगह हर घर में आवाज पहुंचा रहे, जिसको जैसी भावना वो देंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना चल रहा है कि नहीं हम जो नौकरी लगे हैं वो बच्चे सहयोग देंगे। और उसमें एक फर्स्ट ग्रेड का टीचर राजेंद्र बिश्नोई जिसने 51,000 रुपए का सहयोग दिया कि ये मैं मेरे को पता कि मैं यहाँ रह के आत्मनिर्भर बना था, मैं सक्षम हूँ देने में, तो उन्होंने 51,000 दिया। संतोष चौधरी नेत्री ने डबल MA करके बैठ गए, BA BEd मेरा लाने का भाव था, लेकिन वो अभी ऑन ड्यूटी होने के कारण आ नहीं सकी। उन्होंने भी कहा सर क्या हुआ, मैं गरीब हूँ, कैसे भी हूँ, वो अमीरी गरीबी की बात नहीं है, दिल में भाव होने चाहिए, मेरी तरफ से भी 11,000 लोग, ऐसे करके 5100 करके 1.25 लाख रुपए उन बच्चों ने जो आत्मनिर्भर हुए उन्होंने इस संस्था को सहयोग दिया। ये आपके सामने प्रैक्टिकल सबूत के साथ हम बताएंगे। जब यहाँ आया पैम्पलेट बांटे तो वो कहते हैं ना कि ब्राह्मण जात, आज वो उसने एक ब्राह्मण परिवार से उन्होंने भी साबित कर दिया कि अब वो ब्राह्मण नहीं रहे जो पहले खड़िया लेके घूमते थे, इकट्ठा करते थे, अब हम देने में सक्षम है, वो देंगे। और ऐसे ही एक ब्राह्मण माता जी का नाम बताता हूँ आपको, वो ऐसे बच्चे सर्वे करके पैम्पलेट बांट रहे थे, वो पैम्पलेट देख के उन्होंने भी अपनी भावना दी। उसका नाम है आप जानते हो तो समा उपाध्याय, पिता ओम प्रकाश जी शर्मा, मकान नंबर उसका 20 है, नागौरी बेरा मंडोर, ये एड्रेस है उनका। और आप क्या हो तो उसके मोबाइल भी मैं देने को तैयार हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि झूठ बोल रहा, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, बाकी वो बोले जो करे अपना कर्म। उस माता ने इस संस्था को 1 लाख रुपए का चेक दिया है और उसकी चेक की फोटोकॉपी भी, चेक तो मैंने खाते में लगा दिया भाई, पास में नहीं रखते हैं क्योंकि खो जाता। ये फोटोकॉपी है, गुड़िया देख बेटा। ऐसे जाति धर्म से कोई मतलब नहीं, देखो अपने भाव होने चाहिए, जैसे आपकी भावना बने आप अपने चेक के जरिए जितना जो सहयोग दो, आपका सही जगह सदुपयोग करना हमारा कर्म है। कई माता बहनें वस्त्र ला रही है, उन्होंने महाराज जी ने भी कहा, मैं भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वस्त्र भी देना है तो आप यहाँ आश्रम मंडोर, लड़कों का तो है उधर पन्नालाल गौशाला रोड पे रॉयल्टी नाका, और लड़कियों का यह दलपति देवड़ा दादावाड़ी है, उसके जस्ट पीछे घर है, ऊपर बड़ा पर्दा लगा हुआ है इसी नाम से। आप उन बहनों का सिलाई सलवार सूट, देखो कोई बहने भाई क्रोलिंग है, जैसे नीचे का तंग नहीं है तो कोई हाथ नहीं है, तो वो आपसे वस्त्र ले ले, और उनका माप तो नहीं बैठ रहा, मुझे तो आगे तो सप्लाई करनी नहीं है, मैं मेरे इन बच्चों के लिए ले रहा हूँ, और वो भी अगर सही जगह सदुपयोग नहीं हो तो फिर मैं मेरा ऐसे कर्मों का बंधन नहीं करूंगा। आपके भाव है, मैं भाव को आपसे मतलब हृदय से स्वागत करता हूँ। ये कपड़े आप वहाँ के अपनी तरफ से जो भी ड्रेस है, सलवार सूट है, पैंट बुशर्ट है, स्वेटर कोट जैसे बने, आप उनको वहाँ जाके बच्चों को सुपुर्द करें। हमें तो आप चेक के रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दो, और जैसे भी आपकी भाव बने आप देख के भी देना। महाराज जी, अशोक जी, ये फतेह सिंह जी, काफी देख रहा हूं मैं भाव, तो ऐसे आपकी जैसी भावना बने आप अपने भाव देना। और मेरे बोलने से किसी भी माता पिता भाई बहनों का अगर हृदय किसी का दिल दुखा हो तो मैं उनको बारंबार हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि मुझे नादान बालक समझ के माफ कर देना। बाकी आगे गुरुदेव बताएंगे, और आप जैसे भावना बने। अभी भी आप अपने जैसे कोई स्पेशल डाइट देना चाहते हो तो जैसे ये राशि है, और भी राशि आई है, वो पेपर लाना, 2 मिनट बता देता हूँ जो सहयोग आया अभी तक इस पंडाल में, ताकि इनको पता चले कि भाई इतना सहयोग आया। और आप भी अभी कोई राशि लिखाना चाहते हो तो बहनों में तो चंचल शर्मा जो यहाँ की शाखा प्रबंधक है, आप बेटे स्लिप लेके घूम लो, नाम लेके, ताकि हम अलाउंस कर दें राशि। आप बाद में फतेह सिंह जी के यहाँ चेक के जरिए आश्रम में ऑफिस उनके वहाँ आप पहुंचा देना। कोई बात नहीं, आज का जो आज सहयोग आया वो अभी लिस्ट में नहीं लिखा, अभी थोड़ी देर में इनके साथ अनाउंस कर देंगे। 150 रुपए गमान सिंह गोविंद सिंह मलाव बेरा मंडोर, 250 रुपए ज्ञान सिंह गहलोत, 200 रुपए लेकरा सांकला, 111 रुपए जय श्री राम अमली बेरा, 500 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए सत्य प्रकाश जी प्रजापत, 500 गुप्तदान, 1100 रुपए घेवराम बाल समझ, 200 रुपए सोहन सिंह गहलोत, 50 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए सुगना गोपी बेरा, 100 रुपए गुप्तदान, 400 गुप्तदान, 100 गुप्त, 1100 हरि सिंह चंपावत फूलबाग, 1100 रुपए कैलाश जी परियार, 500 रुपए सुगना गोपी बेरा, 200 रुपए मोहनलाल बिश्नोई,
बालाजी विहार लाला बेरा, 200 रुपये डूंगर सिंह परियार कैलाश परियार, 100 रुपये मोतीराम, 200 रुपये दिनेश जी। ऐसे देखो 500 रुपये भी दिया ना, हम तो उनको 500 रुपये की भी अहमियत समझते हैं कि वो उन्होंने एक बच्चे का जो कप चाय का खर्चा था ना, 1 महीना कप चाय गोद ले ली, यानी 2 टाइम की चाय उस भाई बहन ने दे दिया। इतना हम अहमियत देते हैं उनको। 500 रुपये से बहुत मतलब छोटी रकम नहीं होती, 1 कप चाय का खर्चा उठाए वो भी हमारे सहयोग है। और ऐसे ही आपके सहयोग से ये सब कुछ हो रहा, जो भी हो रहा है आगे भी मैं तो यही चाहूंगा कि आपका सहयोग बना रहे। मुझे तो चाहे सहयोग आए नहीं आए वो कहते हैं ना ठाकुर जी जाने, लेकिन यहाँ आके जो कीर्तन हुआ, जैसा जैसा गुरुदेव ने बताया, वो आप जानते हो कि आपका भगवान का मिलने का एक वादा किया था, तो वो आपका हुआ नहीं हुआ। अगर जैसे हुआ वैसे हृदय से आप भाव देना। और ये गुरुदेव भी इन बच्चों के लिए नौका से पधारे। मैंने कहा बाप जी आप संस्था देखो, हमारे कागज देखो, हमारे पिताजी दादाजी को एक दिन घर चलो, हमारे गांव के सरपंच साहब है कुमाराम जी भाटी, उनसे भी पूछो। तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने भी कुमाराम जी भाटी ने भी अभी 11,000 रुपए की घोषणा की। बोले कि आप 11,000 रुपए की रसीद काट देना और मेरे से चेक ले जाना। तो और इनसे परिचित करवाया, तो बोले मुझे तो अब देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बाप जी एक तो मारे कहना थे, कोई भाव दो, कोई बात बोलो, और एक आप कोई चीज आगे देखो ना, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि भाई ये चीज मैंने देखी है, सही है। बाकी दो आपके जितने जैसे भाव बने, बाकी जो भी दोगे आपका सही जगह सदुपयोग होगा। बस इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आगे जो अभी सहयोग आया वो आप ये लिस्ट दे देंगे, और आपके भाव बने, जैसे 1 दिन का भोजन है तो आप 3100 रुपये की राशि निकाल सकते हैं। अगर आपके भाव है 1 दिन की स्पेशल डाइट तो 5100 रुपये आप अभी ये बहन या कि चंचल शर्मा नाम है, और ये न्यू संकल्प इंडिया फाउंडेशन चैरिटेबल में अभी 8% शाखा प्रबंधक का काम कर रही है। तो आप इसको अभी ये जो भी है राशि लिखा देना, ताकि हम अनाउंस कर दे, आपको दे के किसी और के भाव जगह। अभी 500 रुपये गुप्तदान है आज की डेट, 500 रुपये रणजीत सिंह जी, 500 रुपये गुप्तदान, 500 गुप्त, 500 मदन सिंह जी, 200 ज्योति कुलदीप सिंह, 200 नरेंद्र जी गहलोत, 100 संगीता जी, 1100 प्रिंकल दीपक बोराना आमली बेरा। ये सहयोग है, बाकी गुरुदेव।